नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलोदी। साथियों, गांव के विकास की कहानी सरपंच जी की जुबानी एपिसोड दूसरा लेकर हम आ गए हैं आपके सामने। साथियों, आज हम ग्राम पंचायत भड़ला के सरपंच सदर खान जी के साथ बातचीत करते हैं विकास के मुद्दों को लेकर। और भड़ला एक नवनिर्मित ग्राम पंचायत है। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, आपका हमारे एजी की न्यूज फलोदी पर हार्दिक स्वागत एवं ग्रामीण विकास को लेकर आपके कार्यकाल में क्या काम रहे? हमारी ग्राम पंचायत बड़ला के अंदर जो ग्रामीण में जो विकास हुआ है, जैसे हमारे पहली ग्राम पंचायत बड़ला के अंदर 2 राजस्व गांव थे, एक अजेरी और एक बड़ला। कांग्रेस के कार्यकाल में 2 राजस्व गांव और नए भी बने हैं, अब 4 हो गए। राजस्व गांव 2 जो नए बने हैं उनको कट्टान रास्ता से जोड़े हैं, और कट्टान रास्ते से जोड़ने के बावजूद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में डामर सड़कें भी स्वीकृत तो हुई हैं, वो भी चालू है। और हमारे ग्राम पंचायत भड़ला के अंदर शिक्षा के ऊपर देखा जाए तो स्कूल है। हमारे आजरी गांव के अंदर 5वीं स्कूल थी, वो मैंने 8वीं करवाई। 8वीं करवाने के बावजूद में उनके 4 दीवारी भी करवाई, उनके अंदर क्लास रूम भी बनाए। और अजेरी गांव की स्कूल की जमीन कटी हुई नहीं थी, वो 5 बीघा जमीन भी कटवाई। अजेरी राजस्व गांव के अंदर कब्रिस्तान की जमीन नहीं कटी हुई थी, वो जमीन भी कटवाई। और स्कूल के अंदर 300 पेड़ भी लगवाए, कब्रिस्तानों के अंदर भी 900 पेड़ भी लगवाए, 4 उनकी फेंसिंग भी करवाई। और मदरसा अजेरी गांव के अंदर है, उनमें 3 लाख का टॉयलेट बाथरूम पंचायत से बनाया है। और हमारे ग्राम भड़ला के अंदर भी हमने अजेरी ग्राम के अंदर उप सौस्ती के अंदर पहले से सिकुर था, वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, हमने वो बिल्डिंग भी बनाई है अजेरी ग्राम अंदर उप सौस्ती के अंदर की। और भड़ला के अंदर भी उप सौस्ती के अंदर हमने सिकुर था, उनकी 3 बीघा जमीन भी कटवाई, उनका उप सौस्ती के अंदर का बिल्डिंग भी बनाया। और हमारे पंचायत भवन मिनी सचिवालय 50 लाख का बनाया है। और हमारे यहाँ भड़ला के अंदर और भी काम विकास हुआ है। हमारे भड़ला के अंदर स्कूल है, वो 5 ही थी, उनको 8वीं करवाई। और क्लासरूम भी उन स्कूल में बनाया है 2-3। और भड़ला चूड़ों की बस्ती भी स्कूल मर्ज थी, वो भी हमने चालू करवाई, उनके 4 दीवारी करवाई सही, और मरम्मत भी करवाई। और एक क्लासरूम भी आया हुआ है, कंप्यूटर लैब, वो भी हमारा काम प्रगति पर है, स्टार्ट है। और भी हमने काफी काम करवाए हैं, जैसे भड़ला कब्रिस्तान की जमीन कटवानी हुई, भड़ला स्कूल की जमीन कटवानी हुई, भड़ला चूड़ों की बस्ती की कब्रिस्तान की जमीन कटवानी हुई। और वन विभाग, जैसे वन विभाग को भी जमीन हमने दी है, 1200-1300 बीघा जमीन वन विभाग भी लगवाया है। हमारे गांव के अंदर और भी विकास काफी हुआ है। तो अब देखा जाए तो घर घर पानी का कनेक्शन भी हमारे गाँव में पहुंचा है। जो बचित कनेक्शन रहे हैं, जैसे 2% बचित रह गए डाणिया जो सर्वे से बाहर थे, उनको भी हम सर्वे से जोड़ाने के लिए अब प्रशासन को बोलेंगे, वो भी जुड़ेंगे। अब आपके गांव में काफी सौर ऊर्जा कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन कर रही है, तो वो बड़ी कंपनियां हैं, उनका दायित्व भी बनता है कि आपके गांव में विकास के कार्य करवाए जाए। तो कंपनियों के द्वारा आपके गांव में क्या विकास के कार्य करवाए गए? भड़ला ग्राम पंचायत के अंदर सूर्य ऊर्जा कंपनी की तरफ से स्कूलों के अंदर हमारा ये क्लास रूम भी बनाया है, अजरी गांव में बनाया है, भड़ला में भी बनाया है। और भी स्कूलों के अंदर जो किताबें कॉपी जो किट है स्कूलों के अंदर वो भी दिया है। फर्नीचर भी सूर्य ऊर्जा ने उपलब्ध करवाया है, जैसे उप सौस्ती के अंदर हुई, पंचायत भवन हुआ, स्कूलें हुई, ऑफिसें हुई, उसमें भी इन्होंने दिया है। और भी जो भी शिक्षा के ऊपर सूर्य ऊर्जा आज भी पूरा ताकत लगा के खड़ी है। शिक्षा और शिक्षा के अंदर जितना फंड खर्च होगा हम करने के लिए तैयार हैं। और कंपनियां बहुत सारी हैं। हम जैसे देखा जाए तो रैंजिंग सन कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए दिए भड़ला चूड़ों की बस स्कूल के अंदर, उनकी 4 दीवारी करा, गेट मरम्मत भी करवाई है। और भी अब रैंजिंग सन कंपनी की तरफ से
हमारे उप स्वास्थ्य के अंदर जो बड़ला के अंदर बना हुआ है, उनका जो भी अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर जो किट वगैरह होता है, वो भी 2-3 दिन के अंदर वो भी दे देंगे। और हमारे यहाँ रैंजिक और ये जैक्सन कंपनी की तरफ से हमारे इस असजेरी स्कूल का एक गेट फर्स्ट क्लास 3 लाख का बनाया है। और भी जैक्सन कंपनी की तरफ से और भी फंड देने के लिए वो तैयार है। इसमें सूर्य ऊर्जा और जैक्सन और रिन्यू पावर से भी हमारे यहाँ काम हुआ है, कम हुआ है, वो भी रिन्यू पावर से भी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि गांव के अंदर विकास कराने की हाँ। और अजूर पावर से हाल फिलहाल कोई 1 रुपए का काम नहीं हुआ। और रोहा कंपनी लगी, उनके तरफ से 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। और भी कंपनियां हैं छोटी छोटी, उनके तरफ 2-4 कंपनियां और भी हैं, वो उनका भी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। और हमारी अडानी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ से हमारे गांव के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हुआ है आज तक। बड़ी कंपनी है वो भी, अडानी बहुत बड़ी कंपनी है। हम अडानी से भी आशा रखते हैं कि आप हमारे गांव के अंदर विकास करें। हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, चिकित्सा से पिछड़ा हुआ है, रास्तों से पिछड़ा हुआ है, काफी कमियां हैं बहुत गांव के अंदर। सोलर वाला से और कंपनियों वालों से हम भी एक बड़ी आशा रखते हैं, वो भी हमारी आशा पूरी करेंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे तो पूरा हमारे यहाँ विकास कराने की भूमिका रखेंगे। अच्छा सरपंच साहब, आपका गांव एक सोलर हब के रूप में जाना जाता है, पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है जिस गांव के आप सरपंच हो। पर आपके गांव में कई ऐसे घर हैं जिनको आज भी अंधेरे में जिंदगी जीनी पड़ रही है, उनके घरों में कनेक्शन नहीं हुए हैं अभी तक। आपने एनडीटीवी के इंटरव्यू में भी, जो बीकानेर में हुआ था उनका एक बड़ा समारोह, उसमें आपने कहा था कि आपके गांव की 30% ढाणियां जो हैं अभी तक अंधेरे में जी रहे हैं। तो ऐसा क्यों और इसको लेकर आपने क्या कदम उठाए? देखो, मैं यूं कह रहा हूं कि ये जो जो घर 30% जो लाइट से वंचित है, जो बचे हुए हैं कि उनका कनेक्शन हुआ ही नहीं है, सोलर से उनका कोई लेना देना नहीं है। कि नया कनेक्शन करना एक सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार उनको कनेक्शन जुड़ाने की एक ऑर्डर निकाले। अभी ऑर्डर निकला है, सुनने में आ रहा है कि अभी ऑर्डर निकला है। 2019 तक जितने भी फाइलें थी, उनकी डिमांड जमा था, उनके अभी ऑर्डर निकाले हैं। उनमें हमारे बड़ला के अंदर 5% जुड़ेंगे और 25% वैसे ही वंचित रह जाएंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि 25% जो ढाणियां बची है, उनका भी फाइलें जमा है बिजली प्रशासन संघ सियूर के अंदर हमने फाइलें जमा करवाई। वो उस टाइम की फाइलें जमा है बिजली घर में, वो फाइलें निकाल के उनका डिमांड लिया जाए और जो वंचित कनेक्शन है 25% उनका भी कनेक्शन करवाया जाए। आदर में कनेक्शन होने के सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। अच्छा सरपंच साहब, आपके गांव में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ। उदाहरण के रूप में एक जगह देखा जाए तो आपके गांव में ऐसी ढाणियां भी हैं जहां से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर कोई भी स्कूल नहीं है। बच्चे 5वीं तक मतलब जहां कहीं स्कूल है वो पढ़ चुके हैं, उसके बाद वो पढ़ने के लिए कहाँ जाए? बच्चों ने स्कूलें छोड़ दी हैं। एक हमने सर्वे भी करवाया था जिसमें आपके गांव की बात की जाए तो जहां पर 70% बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है 5वीं के बाद, क्योंकि आसपास कोई स्कूलें नहीं है। इसको लेकर आपके क्या विचार है और क्या कदम रहेंगे आगे की शिक्षा का स्तर बढ़े? हमारे ग्राम पंचायत के अंदर आपकी बात सही है कि एजुकेशन से लोग पिछड़े हुए हैं। कोई शिक्षा का कोई ऐसा नहीं है। जहाँ स्कूल है, भड़ला हेड क्वार्टर पंचायत है, वहाँ भी 8वीं स्कूल है। वहाँ क्या अगर बच्चे 8वीं तक पढ़ के आगे स्कूल है नहीं तो वहाँ जाते नहीं, यहाँ ही उनकी टाइम बर्बाद हो जाता है। अब अजेरी गांव के अंदर है, वो भी 8वीं स्कूल है। अब वो भी स्कूल 8वीं करके वहाँ सीमित हो जाते हैं, आगे जाते नहीं है। तो हमारे यहाँ अब देखा जाए तो हमारा अखराज नगर ये राजस्व गांव बना है, यहाँ स्कूल नहीं है। दूर दराज में कोई 5 ही स्कूल ही नहीं है, यहाँ कोई 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। हमने हमारे खर्चे से, जेब के खर्चे से हमने एक प्राइवेट मास्टर रखा है। 50 बच्चों को यहाँ पढ़ाता है, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश पढ़ाता है उन बच्चों को यहाँ शिक्षा। अब वो हमारा प्राइवेट एक मास्टर रख के हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। हम देखते हैं कि 2 साल हम बच्चों को यहाँ ही पढ़ाए, तब तक हमारे ये राजस्व गांव है अखराज नगर, तो तब तक हमारा सरकार स्कूल जो दे देंगी 5वीं, तो वो बच्चा उनमें भर्ती हो जाएंगे, तो यहाँ टॉयलेट हो जाएंगे, तो वो वहाँ अटकेंगे नहीं। इसलिए हमने हमारे जेब से खर्चे से हमारा स्कूल यहाँ चला रहे हैं। कुंजाल की बस्ती है, वहाँ 5 ही स्कूल है। दूर दराज में 8वीं 10वीं बहुत 15-15 किलोमीटर दूरी पे है, वो भी 5 ही सीमित हो जाते हैं, वहाँ के वहाँ बच्चे रह जाते हैं। इसलिए
अपना ये में शिक्षा से जो है बच्चे जो पिछड़ रहे इस वजह से पिछड़ रहे। अब मेरा सरकार से ये निवेदन है कि भड़ला आज एशिया का सबसे बड़ा हब है भड़ला के अंदर, और सरकार से मेरी विनती यही है कि हमारे यहाँ भड़ला के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। उससे हमारे यहाँ भड़ला के अंदर स्कूल इंग्लिश मीडियम हो तो बच्चों को वहां से उठा के पूरा और पूरा वहां ले लेते हैं, तो ये बच्चा एजुकेशन से जुड़ जाए यहाँ और बच्चा पढ़ाई भी कर ले, उनकी टाइम बर्बाद ना हो। तो हमारे यही आशा है सरकार से कि यहाँ हमारे इंग्लिश मीडियम ज्यादा जल्दी से जल्दी खोला जाए। अच्छा, दूर दराज की ढाणियों के जो बच्चे हैं उनको स्कूल तक लाने में आपके क्या आगे कदम रहे? अब मेरा ये कहना है कि दूर दराज हमारे यहाँ 5वीं और 8वीं तक स्कूल है, आगे 9वीं स्कूल कहाँ 10वीं स्कूल कहाँ पढ़ाए बच्चों को। तो मेरा सूर्य ऊर्जा कंपनी से ये मैंने एक बार निवेदन भी किया था कि आप अपनी तरफ से एक बस लगाएं कंपनी की तरफ से। जितने भी बच्चे हैं 50-60 बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, जैसे नूरे की बुर्ज जाना चाहता है या कानासर जाना चाहते हैं, तो उस बच्चों को वहाँ बुर्ज ले जाएं, उस बच्चों को पढ़ा के और शाम को वापस जाके छोड़े। ऐसी हम कंपनी वालों से आशा भी रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। सरपंच साहब, आपके गांव की बात की जाए तो आपके गांव में यहाँ अजेरी है, 2 गांव है, एक अजेरी गांव है, एक भड़ला है। यहाँ पर अभी तक आपकी कार्यकाल में कोई इंटरलॉकिंग रोड नहीं बनी है। आपके कार्यकाल में ही क्यों, किसी और के कार्यकाल में भी किसी भी प्रकार की इंटरलॉकिंग रोड नहीं बनी है। लोगों को आने जाने में गांव में काफी परेशानी होती है, क्योंकि इंटरलॉकिंग रोड नहीं है तो कोई भी रास्ता रोक दे के नहीं जाने देंगे, मेरी गली है फलान देखना। ऐसे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। ये जनता का सवाल है, इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या देखो, इंटरलॉकिंग सड़कें हमारी सिकुड़ होके रखी हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। आपस में थोड़ा बहुत विवाद है उनको खत्म करके जितनी भी गलियां हैं उनमें इंटरलॉकिंग सड़कें बिछाएंगे हम। वो भी हमारी कोशिश चल रही है, हमारे सिकुड़ होके रखी है, वो भी हम तैयारी कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट करें वो, तो उनको सल्टा के जैसे करके उनको भी स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, युवा है जो खेल के लिए आगे बढ़ रही है, खेल के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहती है, पर आपके गांव में कोई भी खेल मैदान नहीं है। देखो, हमने 10 बीघा जमीन खेल मैदान के लिए हमने जमीन कागजात पूरे तैयार करवाए हैं। वो भी हम प्रशासन से कोशिश करेंगे कि 10 बीघा जमीन खेल के लिए हमारे काटी जाए, ताकि कटने के बावजूद में उनका वो फंड ऊपर आएंगे, लेके आएंगे सरकार से, वो फंड खर्च करेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास एक स्टेडियम बनाएंगे उनको खेल के लिए। और हम कोशिश करेंगे इनकी 10 बीघा जमीन भी कटवाएंगे, उन पर फंड भी खर्च करेंगे, स्टेडियम बढ़िया बनाएंगे। पिछले साल हमारे यहाँ टूर्नामेंट हुआ था अजेरी गाँव के अंदर, तो काफ़ी टीमें बाहर से आई थी, 30-35 टीमें आई थी, तो वो 10 दिन कार्यक्रम चला था। तो अब लोगों ने उस टाइम भी मांग की थी कि हमारे यहाँ 10 बीघा जमीन काट के और कटवा के इनमें सरकार से फंड ला के हमारा खर्च करो, ताकि स्टेडियम बढ़िया बने, ताकि हम जोश में रहे। तो बच्चों को जोश हम गिरने नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम वो स्टेडियम पूरा बना के रहेंगे, उनकी जमीन कटवाएंगे पूरी। वो अभी कोशिश अब सरकार बनी है, अब इस सरकार अब महीने खंड में हम वो फाइल पेश करेंगे। अच्छा, सरपंच साहब, एक और सवाल था हमारा। यहाँ पर आपके क्षेत्र में यदि देखा जाए तो सोलर कंपनियों के बाद लोगों का तो यही कहना है कि रोजगार के काफी अवसर है, पर आपके ही गांव में काफी ऐसे युवा हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमे कर रखी है, पर वो अभी बेरोजगार हैं। कंपनियों में उन्हें जगह नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसको लेकर क्या आप कदम उठाएंगे कि उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे? हमारे गांव के अंदर जो युवा है आईटीआई करे हुआ, वो लमसम 2-3 ही जे बच्चे होंगे, 2-3 ही। मेरे पास कागजात भी उनके आए हैं और कंपनी वालों से मेरा बातचीत भी हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी पोस्ट में ले लेंगे। आपके ग्राम पंचायत में क्या कुछ ऐसी कमी है और आपके उसको सुधारने के लिए क्या आगे कदम रहे? देखो, हमारे यहाँ भड़ला के अंदर सबसे मोटी कमी है एजुकेशन की, शिक्षा नहीं है। जितना हो सका है उन पे हम जोर देंगे, शिक्षा पे। अभी सरकार भी बीजेपी की बन गई है और मेरे को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार कार्यकाल में अभी बनी है, विकास बढ़िया ही होगा उनमें ही। और हमारे विधायक साहब यहाँ पब्बाराम जी हैं, वो भी सतीसी कौम को लेकर चलने वाला व्यक्ति है, उनसे भी हम आशा रखेंगे, वो भी हमारे लिए तैयार होंगे, वो भी
हम उनको बोलेंगे, हमारे गाँव के अंदर जितनी कमियां हैं विधायक के साथ वहाँ रखेंगे, आगे सरकार के आगे रखेंगे, वो कमी हम पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सरपंच साहब आपका। देखते रहिए एजी की न्यूज फलोदी। जय हिंद, जय भारत।